ओम शांति। रिसेंट अव्यक्तवाणी चल रही थी 18 मार्च 2008 की। बात चल रही थी चाहे पांडव हों, चाहे दादियाँ हों, चाहे महारथी भाई बहन हों, और साथ में इतना बेहद का परिवार हो, ऐसा परिवार आपको कहाँ मिलेगा। और कोई युग में इतना बड़ा परिवार नहीं मिलेगा। सतयुग में भी परिवार तो छोटा ही होगा ना। अभी कितनी संख्या आई है? कोई ने कहा 17,500 भाई बहनें आए हैं और उसमें 500 बच्चे हैं। अच्छा, 500 बच्चे आए हैं तो 500 बच्चे जो आए हैं वो कितने तकदीरवान हैं। इतने हजारों का परिवार न सतयुग में मिलेगा न त्रेता में। ऐसा एक ही परिवार 17,000 का परिवार अभी है। कभी सुना? प्रैक्टिकल में संभावना ही ऐसी मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ देखो, सभी मजे मजे से रह रहे हैं। तो कितना फायदा है परिवार से मिलना, कब नहीं होता है। और ये तो विशेष भगवान का परिवार है। कोई साधारण परिवार नहीं है। प्रैक्टिकल का परिवार है। कोई बोलने की बात नहीं है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं। अच्छा, दिल्ली वालों ने भविष्य राजधानी दिल्ली को बनाना है, पक्का है ना? तैयार हो ना? तो सभी के लिए बहुत बड़ा परिवार है और सभी आपकी दिल्ली में आएंगे। आपके साथी बनेंगे। तो तैयारी भी तो करनी है ना। तो ऐसी तैयारी की है दिल्ली में। आह्वान किया है सभी को। अभी तो दिल्ली खिचपिच में हो। रोज खबरें सुनो तो क्या खबरें आती हैं, गड़बड़ ही गड़बड़। और अभी दिल्ली क्या बनेगी और कौन सी दिल्ली बनेगी? सोने की दिल्ली बनेगी। सभी को स्थान देंगे ना। सभी को राजधानी में मंगाएंगे ना। तो दिल्ली वालों को पहले दिल्ली को तैयार करना पड़ेगा, तब तो आएंगे ना सभी। दिल्ली वालों में विशेषताएं भी हैं। बाप दादा ने देखा है कि दिल्ली वालों ने कई सेवाओं की विशेषताएं मर्ज की हैं। कई सेवाओं के निमित्त बने हैं। अभी दिल्ली को सोने की दिल्ली बनाने के लिए ऐसा कोई प्लान बनाओ जो सबके दिल से निकले। वाह वाह, निमित्त दिल्ली वाले, आपने हमको स्वर्ग का राज्य भाग दिलाई दिया।
क्योंकि दिल्ली में ही स्वर्ग बनना है। स्थापना तो वहां ही होनी है ना। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है और सेवा के प्लान बनाने में भी विशेष आत्माएं हैं। और दिल्ली से साकार ब्रह्मा और जगदम्बा और निमित्त बनी हुई सर्वदादियों का प्यार रहा है। कोई दादी है जो दिल्ली में नहीं गई हो? कोई नहीं है। तो दिल्ली वाले अभी सेवा में भी कोई नया प्लान बनाओ। अभी सभी जो नवीनता चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कर चुके हैं ना। अभी अमृत बेला खास बैठना और कोई नए प्लान सोचना, निकल आएगा। अभी भी जो सेवा कर रहे हो वो अच्छी कर रहे हो। और सभी जो कुछ न कुछ करते तो रहते ही हैं। बाप दादा ने सुना कि जहाँ बाप दादा ने बच्चों को सेवा करने के लिए गिफ्ट में स्थान बना के दिया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद में हो। हैदराबाद वाली कुलदीप कहाँ है? अभी वहां भी अच्छी सेवा की लहर आरंभ हो गई है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत की बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। दिल्ली में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान बिजी रखने में अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वैसे बाप दादा के पास सभी जोन भिन्न भिन्न रूप में, जैसे गुजरात है, वो यूथ की तैयारी कर रहे हैं। चाहे गांव में कर रहे हैं, चाहे यूथ की कर रहे हैं, तो हर एक जोन अपने अपने हिसाब से सेवा में अच्छी रुचि रख रहे हैं। क्योंकि हर एक जोन में भिन्न भिन्न वर्ग होने के कारण वर्गीकरण की सेवा सहज हो रही है। समाचार तो बाबा के पास आता ही है। बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अभी चाहिए जैसे पहले छोटा छोटा बेल बजा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कहाँ कहाँ बड़े से बड़ा ढोल बजाते हैं, वार्निंग देते हैं, ये होना है, ये होना है। अभी ऐसा कोई बुलंद आवाज का बड़ा ढोल बजाओ। छोटे छोटे ढोल तो बज रहे हैं। शिवरात्रि पर बाप दादा ने देखा कि कईयों ने बोर्ड भी लगाए। बोर्ड लगाए कि आ गया आ गया, लेकिन सबके दिलों तक पहुंचा नहीं। अभी सबके दिल में ये आवाज आवे, हमारा बाबा आ गया। तो कौन सा जोन पहले करेगा? जो भी जोन करे, बाप दादा सभी को चांस देते हैं। कम से कम जो वर्क का प्रोग्राम करते हो, उसमें आई हुई सारी सभा दिल से कहे, नारा नहीं लगाए, आ गया। दिल से कहे हमारा बाबा आ गया।
थोड़े बोलते हैं, थोड़े समझते हैं, लेकिन सारी सभा अपने उमंग उत्साह से कहे कि आ गया। ये तो कर सकते हो, वर्ग के प्रोग्राम में तो कर सकते हो। उस वर्ग के प्रोग्राम में आई हुई सारी सभा दिल से कहे आ गया, तो सारी सभा को तैयार करो। आते तो हैं लेकिन माने भी, समय तो समीप आ ही रहा है। तो मुबारक है दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली वालों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। और पहले पहले सेवा की स्थापना कायदे प्रमाण, आजकल के कायदे प्रमाण सेंटर नहीं है, लेकिन सेवा का आरंभ दिल्ली से हुआ है। चाहे बेसिक की सेवा हो, चाहे एडवांस की सेवा हो, सेवा का आरंभ दिल्ली से हुआ। तो अभी और कमाल करना, कोई की भी बुद्धि में प्लान आ सकता है। अच्छा, मुबारक हो। आगरा वाले उठो, थोड़े हैं, फिर भी आगरा वाले विशेष सेवा कर सकते हैं। जो आजकल की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट द्वारा आगरा में सेवा होती है, उससे भी ज्यादा आगरा में ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा सेवा होनी है। दुनियावी गवर्नमेंट द्वारा आगरे में कौन सी सेवा होती है? अरे भूल गए? लौकिक दुनिया में आगरा शहर का तो नाम याद है, किस लिए है? आगरे का ताजमहल, आगरे का किला। तो अभी ऐसा प्लान आगरा वाले बनाओ जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सेवा का नाम बुलंद हो जाए। जब दूसरी बारी आओ तो सारी सेवा का आपस में प्लान बना करके कोई साथी बनाना हो, कोई मदद लेनी हो, कोई तो मदद भी लेकर के बाप दादा को प्रैक्टिकल रिजल्ट बताना कि इस वर्ष ये सेवा विशेष हुई। आगरे की टीचर्स कहाँ हैं? तो करेंगे, सारा प्लान बना के आना। कहाँ कहाँ की, जैसे कई जोन बना के लाते हैं, कहाँ कहाँ की क्या नवीनता की, कहाँ तक आवाज फैला, ये सारा रिकॉर्ड लेकर के आना। ठीक है थोड़े, लेकिन 5 पांडवों ने क्या नहीं किया? तो आप ये कमाल करके दिखाओ। संख्या कम और सेवा सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा है। ब्रह्मा बाप का तो आगरा के ऊपर बहुत प्यार है। तो बहुत ध्यान रहा, तो ब्रह्मा बाप को सबूत देना। अच्छा है, सेवा का चांस लिया, बहुत अच्छा किया। 18 मार्च 2008 की वाणी का 5वां पेज, डबल विदेशियों से 50 देशों के 700 भाई बहनें आए हैं। अंकल जी भी आ गए हैं। वाह, बाप दादा को खुशी होती है इस युगल को देख करके
परिवार को देख करके, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कायदे प्रमाण जो पहला पहला वीआईपी निमित्त बना वो आप बने हो। ताली बजाओ। और कमाल ये है कि ड्यूटी पर, गवर्नमेंट की ड्यूटी पर होते सेंटर स्थापन किया। और अनेक वीआईपी को परिचय दिया। चाहे गयाना में खोला, लेकिन गयाना ही अमेरिका की सेवा के निमित्त बना। तो सिर्फ गयाना के नहीं हो, अमेरिका सेवा के भी निमित्त हो। इसलिए बाप दादा को बहुत दुआएं हैं। दिल का याद प्यार भी पदम गुना आपको है। आंटी कहाँ है? बच्चियां भी आई हैं, लाडली हैं, परिवार की भी लाडली, बाप दादा की भी लाडली। अच्छा है। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने टाइटल क्या दिया जानते हो? डबल तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल है। वो तो सदा बाप दादा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा का विश्व परिवर्तक का टाइटल सिद्ध किया। नहीं तो सब कहते थे भारत कल्याणी है। विदेश के कारण विश्व के कल्याणकारी बने प्रैक्टिकल में। और बाप दादा ने देखा है कि हर सीजन में डबल फॉरेनर्स की संख्या बहुत बढ़ती जाती है। और विशेष परिवर्तन ये है कि पहले जो ये आवाज निकलता है हमारा कल्चर, हमारा भारत का कल्चर, ये आवाज अभी नहीं है। परिवर्तन हो गया है। अभी सभी का एक ही कल्चर हो गया, ब्राह्मण कल्चर। तो ये कल्चर पसंद है ना? ब्राह्मण कल्चर पसंद है। पसंद है इसलिए बाप दादा को भी आप डबल फॉरेनर्स बहुत बहुत पसंद हो। क्योंकि विशेषता ये है कि अगर करेंगे कोई भी कार्य तो पूरा करेंगे, हिम्मत रख करके हाँ तो हाँ, ना तो ना, इसमें होशियार है। लेकिन मेजॉरिटी हाँ जी वाले हैं। मीठा बाबा, मीठी दादियाँ, मीठा परिवार, हाँ जी करने में अच्छे लग रहे हैं और आगे जा रहे हैं। पहले फॉरेन में कहते थे स्टूडेंट का बढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी देखो मुश्किल है। अभी आ रहे हैं ना। अभी वीआईपी भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं। तो आप सबकी दिल का उमंग उत्साह आपको भी आगे बढ़ा रहा है और सेवा को भी आगे बढ़ा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं ना, संतुष्ट हो ना। अच्छा है। ये आबू में जो संगठन करते हो ये सब में बल भर जाता है। इसलिए अवश्य हर सीजन में आते रहो, यज्ञ की शोभा बढ़ाते रहो। बाप दादा को इन्हों की भी मीटिंग जो रखते हो और प्रोग्राम्स रखते हैं, डायलॉग का, समय की पुकार का, वो अच्छा लगता है। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी सभी माताएं हाथ उठाओ। 10,000 माताएं आई हैं। अच्छे हाथ दिखाई दे रहे हैं।
बाप दादा भी हाथ हिला रहे हैं। माताओं का वरदान है विशेष। जिस सेंटर में माताएं बहुत अच्छी पुरुषार्थी हैं, स्नेही हैं, बाप दादा का वरदान है। जहाँ माताएं हैं वहाँ यज्ञ का भंडारा और यज्ञ की भंडारी सदा भरपूर है। अच्छा है। माताओं के स्नेह की जो यज्ञ सेवा है उसमें बरकत होती है, और बरकत होने के कारण भंडारी और भंडारे में भी बरकत हो जाती है। इसलिए बाप दादा माताओं को विशेष मुबारक दे रहे। अच्छा, पांडव हाथ उठाओ। पांडव भी बहुत हैं। देखो, पांडवों के बिना सेंटर की सेवा में उन्नति नहीं हो सकती है। पांडव एक तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं। पांडवों को ये वरदान मिला हुआ है। सेवा के नए नए प्लान अच्छे बनाते हैं और शक्तियों के रखवाले हैं। सदा पांडव यही समझें, कहाँ भी रहते हो, चाहे सेंटर पर रहते हो चाहे घर में रहते हो, लेकिन शक्तियों के रखवाले हो। कोई की भी कोई उल्टी सुल्टी नजर न जाए तो कहेंगे पक्के रखवाले। ऐसे सेवादारी हो। और पांडव अगर नहीं आते तो इस श्रेष्ठ ज्ञान की विशेष नवीनता है कि जहाँ प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे, परिवार में रहते न्यारे और परिवार प्यारे, मोहजीत नष्टो मोहा, वो पांडव नहीं होते। सिर्फ शक्तियां होती तो कैसे चलता। इसलिए कहाँ शक्तियों की महिमा है, कहाँ पांडवों की है, और इनका चित्र चतुर्भुज का है। पांडवों के बिना भी बाप का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता, और शक्तियों के बिना भी बाप का कार्य पूरा नहीं होगा। इसलिए परिवार के परिवार निकले तो आवश्यकता है, महत्व है। छोटे बच्चे भी कम नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख करके सब खुश होते हैं। जो छोटे बच्चे आए हैं वो उठो, हाथ हिलाओ, तो आपको क्या कहेंगे? वाह बच्चे वाह। इन बच्चों की भी महिमा है। अगर बच्चे नहीं चलते हैं तो प्रवृत्ति थोड़े ही कहेंगे। बच्चों के साथ ही प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति में बच्चे भी चाहिए, पांडव भी चाहिए, शक्तियां भी चाहिए, तीनों ही चाहिए। तो सुना बच्चों ने रिट्रीट की है। कुमारों की रिट्रीट हुई है, कुमारियों की भी रिट्रीट हुई है। जिनकी रिट्रीट हुई है वो उठो, अधर कुमार भी उठो, यूथ भी उठो। बाप दादा के पास सारा समाचार आता है। आप लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, चाहे कुमारों ने चाहे अधर कुमारों ने, बाप दादा खुश हैं कि मधुबन के वायुमंडल में आकर के अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ जैसा वायुमंडल और कहाँ भी नहीं मिलता है। अभी सिर्फ चाहे यूथ हो, कुमार हो, चाहे अधर कुमार हो, जो यहाँ तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की है, अनुभूति तीव्र पुरुषार्थ की ना, वो अमर रखना, अमर भव का वरदान याद रखना।
ऐसे नहीं वहां जाओ तो कहो तीव्र पुरुषार्थ नहीं रहा, अभी सिर्फ पुरुषार्थ बचा है। नहीं, और ही कहना हम तो और ही उड़ती कला में उड़ रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसी रिजल्ट निकालना। 18 मार्च 2008 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। बहुत अच्छा किया है, बाप दादा खुश है। अभी 1 सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग का अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिक बन, मन को जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, जैसे चाहो, अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल न होने पाए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की आध्यात्मिक होली मनाओ। सभी ने ड्रिल की। चारों ओर के श्रेष्ठ विशेष होली और हाईएस्ट बच्चों को सदा स्वयं को बाप समान सर्व शक्तियों में संपन्न मास्टर सशक्तिवान अनुभव करने वाले, सदा हर कमजोरियों से मुक्त बन अन्य आत्माओं को भी मुक्ति देने दिलाने वाले मुक्तिदाता बच्चों को, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, सदा अमर भव के वरदान के अनुभव स्वरूप रहने वाले, ऐसे चारों ओर के, चाहे सामने बैठने वाले हों, चाहे दूर बैठने वाले, स्नेह में समाये हुए हों, ऐसे बच्चों को याद प्यार, अपने उमंग उत्साह पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का याद प्यार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और सभी राजयोगियों को, राज्य अधिकारी बच्चों को नमस्ते। मोहिनी से। मोहिनी बहन ने तबीयत का समाचार सुनाया। अच्छा किया, समय पर पूरा करके आ गई। ये बुद्धि की होशियारी है, बहुत अच्छा है। जानकी दादी से मजा आ रहा है ना? जानकी दादी ने बोला क्या बताऊं, कैसे बताऊं? आंखों से। ये अच्छा है, चलाने वाला चला रहा है। एज में सबसे बड़ी हूं, मुबारक हो। दादी की इच्छा है सब बाप दादा को देख लें। ये आंखें देखे ना। किसको है? किसको देखें? बाप दादा को ये आंखें देखे ना। दादी की समझ में ये बात आई होगी क्या है? दादी ने तो सहज रूप से बोल दिया कि दादी की इच्छा है बाप दादा को सब आकर के देखें। बाप दादा ने कहा बाप दादा को ये आंखें देखे ना, तो गुलजार दादी में ये आंखें बाप दादा को देखती हैं। किसको देखती हैं? गुलजार दादी को देखती हैं। ये आंखें अव्यक्त बाप दादा को तो नहीं देखती हैं, न उनकी अव्यक्त स्टेज को देखती है। लेकिन बाबा ने बोला कि बाप दादा को सब कोई देख ले, लेकिन ये आंखें देख लेना, दुनिया देखे बाबा क्या करता है और कैसे करता है। अच्छा, दादियों से। सभी दादियां ठीक हैं, सब आदिरतन हैं।
बहुत अच्छा, उड़ रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, बैठ जाओ। पुरानी चीजें जो होती है ना वो अमूल्य होती हैं, उनों का मूल्य बहुत होता है। रमेश भाई, उषा बहन और डॉक्टर अनिला बहन से बहुत अच्छा किया। ये तो आदि रतन है, सेवा के आदि रतन। पहला परिवार है जहां जगदम्बा रही है। तो लकी परिवार है, किसका है? किसका लकी परिवार है? अरे पढ़ते सुनते ही भूल गए। रमेश भाई का है, वो बॉम्बे का रमेश भाई, बीके वाला। वो हद की बात हो गई। और बेहद की, हर हर बम्बई की नगरी, हर हर बम बम। वो कौन है? वो भी बेहद का रमेश है, रमा का ईश। उसके परिवार में जगदम्बा बहुत समय तक रही। तो लकी परिवार है उषा बहन से। अच्छा पार्ट बजाया। सूरज उदय होता है तो पहले सूरज उदय होता है या उषा उदय होती है? उषा माने सूरज निकलने से पहले पहले जो लाल 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 रोशनी उदय होती है, लाल जीभ वाले। कोई देवी है? जब राम की बारात चलती है तो आगे आगे महाकाली को दिखाया जाता है। तो बोला अच्छा पार्ट बजाया, लेकिन जैसे इनकी नेचर है उसी प्रमाण बहुत बहुत अच्छा पार्ट बजाया। क्या? ये नहीं कहा कि टोटली अच्छा पार्ट बजाया। कैसा अच्छा पार्ट बजाया? जैसी इनकी नेचर है, स्वभाव संस्कार है, उस अनुसार उस प्रमाण बहुत बहुत अच्छा पार्ट बजाया। इसलिए सबका प्यार है और सब खुश हैं कि बहुत अच्छा पार्ट बजाया, अच्छा किया। डायरेक्ट पालना लेने वाली है। किससे? किससे है? अरे बेसिक नॉलेज की उषा बहन या एडवांस नॉलेज की उषा बहन है? बेसिक नॉलेज की एडवांस बहन ने डायरेक्ट पालना नहीं ली क्या है? है? अरे ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट पालना तो ली, और एडवांस ने, एडवांस की उषा बहन ने है डायरेक्ट बाप की पालना ली। उन्होंने किसकी पालना ली? माँ के थ्रू निराकार बाप की पालना ली। तो डायरेक्ट पालना लेने वाली है। और यह आदि फैमिली है। कौन है? आदि फैमिली है। कौन सी आदि फैमिली है? रमेश उषा की आदि फैमिली है, बेसिक वालों की। ये एडवांस वाले बेहद के रमेश उषा की आदि फैमिली है। क्यों?
क्योंकि बंबई वाले जो बीके में रमेश ऊषा है वो तो आदि में यज्ञ में थे ही नहीं। कौन थे? जो बेहद के रमेश ऊषा हैं वो यज्ञ के आदि में भी थे, मध्य में भी हैं और अंत में भी रहेंगे। आदि फैमिली है जिसने साकार बाप की भी पालना नजदीक से ली है। लो और क्लियर कर दिया। माँ की पालना नहीं ली है, किसकी पालना ली है? साकार बाप की पालना ली है। माना बेसिक के जो उषा रमेश हैं उन्होंने साकार बाप की पालना ली क्या? नहीं ली। तो बाप दादा बेहद में ज्यादा बोलते हैं या हद में बोलते हैं? बेहद का बाप, बेहद के बाप दादा बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो आपने साकार बाप की पालना नजदीक से ली है और सेवा में भी नजदीक से पार्ट बजाया है। क्या दूर रह करके पार्ट नहीं बजाया? कैसे? नजदीक रह करके सेवा में पार्ट बजाया है। डॉक्टर अनिला बहन से, इसको भी वरदान है। शांति बहन श्री फोर्ट से देखा जाता है कि अभी शरीर के हिसाब को मेजॉरिटी पास करने में पास हो जाते हैं। आपने भी पास का सर्टिफिकेट ले लिया है, बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। आजकल तो डॉक्टर्स की सेवा बहुत हो जाती है, ये फर्क देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ उसका असर होता है। और भी सेवा करने वाली बहनों से, ये बहुत लाडली बहन है। ये छोटी बहुत लाडली है, दिल से सेवा की है। दिल की सेवा का बहुत महत्व होता है। सेवा तो साफ करते हैं लेकिन जो दिल से सेवा करते हैं उनका बहुत महत्व होता है। ये पुरुषार्थ में भी आगे जा रही है, बहुत अच्छा है। फिर डॉक्टर अनिला बहन से, बाप से दिल का स्नेह, परिवार से दिल का स्नेह, तो परिवार की भी दुआएं, बाप की भी दुआएं। लास्ट में चंद्रहास बाबू से और विदेश की मुख्य बड़ी बड़ी बहनों से। ठीक है, आपका मन मजबूत है ना? मन मजबूत है तो तन ठीक हो ही जाएगा। मन सदा खुशी में नाचता रहे, चाहे स्ट्रेचर पर जाएं, चाहे माइंड की डांस होती रहे, फिकर तो नहीं है ना? तो बेफिकर बादशाह बड़ी बहनों से, विदेशियों से अच्छा है। मधुबन रहने का भी चांस और सेवा का भी चांस विशेष है। फिर भी देखो, आप सेवा का जो दूसरा ग्रुप निमित्त बना उसके मुख्य एक्टर्स हो। आदि के समय का तो ये ग्रुप बैठा है, लेकिन सेवा के आदरतन, सेवा के साथी बन के साथी बनाने वाले वो आप लोगों का ग्रुप है। तो बाप दादा जितना इन्हों को महिमा करता है आदि स्थापना के रत्नों की, इतना आदि सेवा के साथ ही उन्हों की भी महिमा करता है। चाहे फॉरेन है चाहे कोई भी है,
लेकिन निमित्त आप होते हो। मेजॉरिटी सब सेवा की स्थापना की रतन हो, तो आप लोगों को भी चांस तो अच्छा मिला है। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हों का रहना सहना कल्चर सब कुछ न्यारा होता है। उसको एक कल्चर से जोड़ना, इसकी आप लोगों की मुबारक, अच्छी मेहनत की है। और मेहनत तो करनी पड़ी है, लेकिन सफलता भी हुई है। मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। अभी रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलता है। विदेशी भी सेवा में साथ ही तो अच्छे बनते हैं। हर सेंटर पर आपको साथ देने वाले तो बने हैं ना। बाप दादा खुश है, तो एक एक को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।